अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिमिट्स स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये कि लिमिट्स होती क्या हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसका मकसद वगैरह क्या होता है, हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। अब पहले तो हम ये बात करते हैं कि लिमिट, पहले से शुरू करते हैं कि लिमिट को लिखते कैसे हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं कि ये होती क्या चीज़ और समझते हैं कि इसका मकसद क्या है। अच्छा, अब इसको लिखने का ना तरीका ये होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म ये लिमिट का हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है हम इसके सामने कोई एक्सप्रेशन, कोई फंक्शन, जैसे उर्दू में तफ़ाल भी कहते हैं, वो लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये एक्स स्क्वायर्ड दे देती हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर्ड हमारा फंक्शन है। अच्छा, अब यहाँ हमने ये क्या लिखा हमने, इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे x, जो कि हमारा कोई वेरिएबल होता है ना तफ़ाल के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो जैसे जैसे ये 2 की तरफ आता है, ये इसका ये मतलब हो कि जैसे जैसे वो 2 की तरफ आता है। ठीक है, और इस पूरे का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वो 2 की तरफ आ रहा है तो इस फंक्शन का ये फंक्शन किधर को जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको अभी समझते हैं कि इसको हम, इसका मतलब क्या, किधर से किधर जाता है, कि हम 2 की तरफ आ रहा है तो किधर से आ रहा है, ये हम ग्राफ पे बना के और उससे फिर देखते हैं। अच्छा, अब इसको पहले ना, इसको हम ग्राफ पे बना के देखते हैं। ये अगर मैं बना दूं आपका एक एक्सिस और ये मैं बना दूं दूसरा एक्सिस। ठीक है, समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाएगा। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी कमज़ोर है लेकिन समझ में तो आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बनाया, ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है लेकिन ये यहाँ से ही, इसको 0 पे से ही समझे, ज़रा सा मुझसे लाइन से नीचे बन गया। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ हो गया। इसी तरह होता है ना, ये यहाँ पे 0 को, ये 0 पे आता है और फिर ये उस तरह जाता है। अच्छा, अब इसमें हमने कहा ये 2 की तरफ आ रहा है, ये आप समझ लें, अगर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, 2 पे जब आप आते हैं, 2 पे किधर से आ रहे हैं, आप इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी, 2 से नीचे की तरफ से भी 2 की तरफ आ रहे हैं और 2 से ऊपर की तरफ से भी आप 2 की तरफ आ रहे हैं। तो हम ये बात करें कि अब फंक्शन किस फंक्शन के ऊपर किस है, इसको करते हैं। अच्छा, 2 पे तो हमें पता है कि फंक्शन जो है 2 के ऊपर, तो ये 4 पे होगा ना। एक्स स्क्वायर के अंदर अगर आप 2 डाल दें तो 2 को स्क्वायर करें तो 4 आ जाता है, तो ये तो 4 पे होगा। तो अब हम रंग बदल देते हैं। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि आप जैसे जैसे इसके नीचे से इसके ऊपर की तरफ 2 की तरफ आ रहे हैं और आप यहाँ से भी 2 की तरफ आ रहे हैं, तो इसको ग्राफ पे चल के इस तरह देखें। हम सोचते इस तरह है कि देखिए, आप यहाँ से चलते जा रहे हैं, अब ग्राफ पे ये आपकी वैल्यूज़ बदलती जा रही हैं, आप ये 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्स आपका 2 की तरफ जा रहा है, तो आपका ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, आपका एफ ऑफ एक्स कह लें, या जो एक्स स्क्वायर्ड जो है आपका जो फंक्शन जो है वो किधर जा रहा है, उसके ये ग्राफ से पता चल रहा है ना। तो ये ऊपर, ये भी ऊपर, जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ये यहाँ से यूँ ऊपर चलता जा रहा है ना, इस लाइन के ऊपर, ये जो हमने ग्राफ बनाया था इस लाइन के ऊपर चलता जा रहा है। अच्छा, और आप यहाँ से जब नीचे की तरफ आ रहे हैं 2 की तरफ, तो ये ऊपर से इस लाइन के ऊपर नीचे आता जा रहा है ना। तो अब हमने देखा कि जैसे जैसे आप 2 की तरफ आ रहे हैं, आप 2 पर बात नहीं कर रहे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, हम 2 पर बात नहीं कर रहे, हम 2 की तरफ आ रहे हैं। तो अब हमारी इसकी वैल्यू किधर जा रही है, यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जी वो वैल्यू 4 की तरफ आ रही है, नीचे से वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे होगी 1, और फिर यहाँ से आगे आगे बढ़ते 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 यहाँ कहीं बीच में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और फिर चलते चलते वो 4 की तरफ आ रही है। ठीक है, ऊपर से भी देख लें तो ऊपर से कहीं पे अगर आप 3 स्क्वायर्ड ले लें तो 3 पे अगर आप यहाँ से लेते तो 3 उस पे वो 9 पे होती, 9 पे होती, और 9 से वो नीचे चलती 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 वो भी 4 की तरफ आ रही है। तो हमने कहा यहाँ पे तो जी हमें पता चल गया कि इसकी जो वो है वो 4 पे जा रही है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, ये तो साफ बात है कि आप 2 की तरफ चले तो आपका एक्स स्क्वायर्ड किधर जा रहा है। सही है, तो आपको भी भले हो सकता है लग रहा हो कि ये फिर क्या बात हुई, ये तो सीधा आपने इस वक्त तो आपने कहा, ये तो जी आपने वही बात की कि अगर मैं खाली एक्स स्क्वायर्ड के अंदर मैं अगर मेरा फंक्शन जो है मैं इसको इस तरह लिख दूं, तो आप अभी कह सकते हैं कि जी अगर मैंने इसमें सिर्फ 2, आपने यहाँ 2 की बात की, तो अगर मैं इसको 2 कर देता तो मेरा इससे भी काम हो जाना था, है ना। ये तो एक ही बात हुई। तो ये आपने पूरा मुझे ये चक्कर, ये क्या माजरा है। अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाते हैं कि जैसे हम आगे चलेंगे ना तो ये बात बदलती जाती है। अच्छा,
थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, मैं आपको ज़रा सा अलग एक फंक्शन दे देती हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि जी एफ ऑफ एक्स जो है, जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये इस तरह का है, सही है, कि इसकी वैल्यू है, ये होता है एक्स स्क्वायर्ड, जब इफ लिख लें या जो भी लिख लें, इसका मतलब जब जो है आपका x ना 2 नहीं है, ठीक है। इस बात पे गौर करिएगा कि जब वो 2 नहीं है तो आप एक्स स्क्वायर्ड आपका फंक्शन बन जाता है, और जब वो 2 होता है, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कि चलें ये 3 हो जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, अब ये देखें ना, ये मजे का इसमें फ़र्क आया। अब इसका क्या करेंगे हम, जब ये बात हुई, अब इस पे तो अगर आप अब इसका ग्राफ, इसका भी ग्राफ बना के देख लेते हैं। जब इसको बनाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ये फिर मैंने वापस डाला एक एक्सेस, और ये मैंने दूसरा लगाया, और इस पे मैंने फिर से बना दिया एक अदद ग्राफ, जो कि इस दफ़ा, हाँ, ये 0 पे से गुजर गया इस दफ़ा। चलिए, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा है ज़रा सा, लेकिन बात तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये देखिए ना, मैं गलती कर ली हमने। अच्छा, इसमें क्या मसला था कि अगर अब ये अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 पे इसका क्या होता है, ये तो एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ है ना, लेकिन हमने जो फंक्शन बोला उसमें क्या है कि ये 2 पे ये एक्स स्क्वायर्ड की वो नहीं उस पे करता है ना, 2 पे इसकी क्या होती है जो हमने बात की थी, 2 पे ये जाता है, ये मुझसे जरा, हाँ, ये एक्स स्क्वायर्ड तो 4 पे आता है, लेकिन हमारा फंक्शन जो है ना ये 3 हो जाता है ना, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है एक सुराख, इसे कह लें या गैप कह लें, जो 2 के ऊपर ये एक्स स्क्वायर्ड की लाइन को फॉलो नहीं करता ना, उस पर नहीं चलता। बाकी हमारा फंक्शन वही एक्स स्क्वायर्ड वाली लाइन पे चलता है, लेकिन सिर्फ जब हमारी इस पे 2 पे हम आते हैं, जब x हमारा 2 हो जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर्ड की लाइन से हट के नीचे गिर जाता है एकदम से, ठीक है, किसी भी वजह से। अब इससे क्या होता है कि अगर अब हम लिमिट वाली बात करें, ठीक है, अब हम वो लिख लें जो हमने पहले लिखा था कि ये लिमिट एफ ऑफ एक्स की ले रहे हैं हम, जो हमारा फंक्शन है, एक्सप्रेशन कह लें, तफाल कह लें, एक्स हमारा जा रहा है 2 की तरफ, ठीक है, तो ये क्या होगा। अच्छा, अब एक्स 2 की तरफ जा रहा है, तो इसको हम देखते हैं। अब एक्स 2 की तरफ किधर जा रहा है, हमने कहा हम इधर से भी 2 की तरफ आएंगे और हम इधर से भी 2 की तरफ आएंगे, ठीक है। अब फिर हम उस पर लाइन जो हमने ग्राफ बनाया है उस पर चल के देख लेते हैं। हम नीचे से 2 की तरफ चलना शुरू करें तो हम किधर जा रहे हैं, हम 4 की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर से भी चलना शुरू करें तो हम किधर जा रहे हैं, हम अभी भी 4 बिल्कुल भी अगर हम 2 से पहले देखें, 2 से समझे बिल्कुल यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हम 4 से थोड़ा सा नीचे होंगे, और अगर हम 2 से बिल्कुल ज़रा सा ऊपर देखें तब हम 4 से थोड़ा सा ऊपर होंगे। तो देखने में आपको यही बात समझ में आती है ना कि 4 की तरफ जा रहा है, ठीक है, भले वो 2 पे पहुंच के 4 पे नहीं रहता, वहां उसका सुराख आ जाता है, ठीक है, 2 पे पहुंच के वो 4 पे नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे से देखें और ऊपर से देखें तो वो जा 4 की तरफ ही रहा होता है ना। ये बात आप लोगों को फर्क समझ में आ रहा है। तो इसका जवाब फिर इस वजह से यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। अब ये इस बात पे गौर करेगा, वहां पे तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे तो अगर आपने ये किया होता जो हमने ऊपर किया था कि उसमें आपने सीधा ये डाल दिया, हमने यहाँ ऊपर किया था ना, ये देखें कि हमने कहा अच्छा इसका ये लिमिट जो होती है इसकी वो भी 4 आ रही है, और अगर हम सीधा फंक्शन के अंदर हमारा अगर ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मेरा सॉरी ये कलम जो है थोड़ी सी, अगर हमने यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर्ड बोला होता तो हमने उसके अंदर, अच्छा मैंने लिखा हुआ था सॉरी, ये इसके अंदर हम 2 डाल दें तो हमारा वही जवाब, दोनों जगह जवाब तो वही आ रहा है ना, ये देखें जवाब एक आ रहा है। अच्छा, लेकिन हमने नीचे कहा कि ये देखें कि अगर आपने इस पे फंक्शन के अंदर ये डाल दिया होता, ये फंक्शन हमारा देख लें, अगर आपने फंक्शन के अंदर डाल तो जवाब क्या आ रहा था, जवाब आता है 3,